हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल साइंस क्लास 10, चैप्टर रहा था लाइट या प्रकाश। इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और सेकंड टॉपिक है इसका क्या था, सेकंड टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, पहले समझ लो प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से मुड़ जाती है या फिर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब क्या बोले हम, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो वे अपने मार्ग से मुड़ जाती है या फिर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, क्या करता है प्रकाश, एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश तो क्या हो जाता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, समझ लिया। अच्छा, इसका डेफिनेशन स्क्रीन पे आएगा, उसको नोट डाउन कर लेगा, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेगा, नोट डाउन करते रहेगा। क्या बोले, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, मतलब डेफिनेशन मेरे डेफिनेशन के अनुसार तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि माध्यम दो होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक से प्रवेश करेगा फिर दूसरा मार्ग होगा। और वैसे समझ में आ रहा है कि कितने माध्यम हम लोग समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, दो माध्यम। अब हम देखते हैं कि दो माध्यम होता क्या है। ठीक है, पहला माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। पहला देखते हैं सघन माध्यम, दूसरा देखते हैं विरल माध्यम। सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। अब समझेंगे कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, अपवर्तन में क्या देखें, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वे अपने मार्ग में मुड़ जाती है तो विचलित हो जाती है। दो माध्यम होता है, कौन सा, एक सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। अब देखते हैं सघन माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम मतलब वो माध्यम जिसका कण जो होता है, जिससे मिलकर ये माध्यम बना हुआ है, वो होता है, वो पास होता है। इसका कण, सघन माध्यम में जो कण होता है जिससे मिलकर ये माध्यम बना होता है, उसके कण क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक, इसका अपोजिट विरल माध्यम होता है, इसके कण क्या होते हैं, दूर होते हैं। ऐसे माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम, और जिसके कण साथ होते हैं, पास होते हैं, उसको बोलते हैं सघन माध्यम। समझ गया। इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके कण, सघन मतलब जिसके कण या पास होते हैं। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं जल या तो कांच, इसका विरल ले सकते हैं वायु। इसका जो कण होगा वो पास होगा, इसलिए वह सघन माध्यम हो गया, और इसका कण दूर होगा, इसलिए हो गया विरल माध्यम। क्लियर है, लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट है, तो जो बोले उसको लिख लेगा। जिसका कण दूर होता है वो सघन माध्यम, जिसका कण पास होता है वो सघन माध्यम, और जिसका कण दूर होता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, क्लियर है। अब दिखाते हैं प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या देखते हैं हम लोग, दिखा रहे हैं। तो पहला लेते हैं प्रकाश केस वन। विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ जाएगा, माध्यम में, सघन माध्यम। पहला लेते हैं प्रकाश विरल से कहाँ जाएगा, सघन माध्यम में। विरल माध्यम से कहाँ जाएगा, सघन माध्यम में। देख रहे हैं, ड्रॉ कीजिए, इससे प्रकाश में रिफ्लेक्ट होगा। ये एक प्रकाश का रे आ रहा है, ये क्या है, मेरा प्रकाश का रे। इसको क्या बोलते हैं, आपतित। ये मेरा क्या हो गया, इस पे डालते हैं अभिलंब, नीचे की ओर बढ़ा देते हैं, अभिलंब हो गया। ठीक है, ये एक रे है जो आ रहा है कहाँ पे, ये माध्यम से मेरा विरल और ये था मेरा सघन। ठीक है, ये माध्यम लिए विरल और नीचे लिए सघन माध्यम। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या होता है। इसका नाम तो सबको पता है, इसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतित। अब जो निकलेगा उसका नाम क्या होगा, उसमें इसका नाम होगा, जो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा उसका होता है अपवर्तित रे। क्या बोलते हैं उसको,
अपतित रे एक आया जो यहाँ से जो निकले उसको बोलते हैं अपवर्तित रे। ठीक है, देखो इसको कहाँ निकलना चाहिए, ये यहाँ निकलना चाहिए मेरा, इसका स्ट्रेट लाइन में यहाँ निकलना चाहिए हमको, मतलब जो एंगल ऑफ मेरा आर बनेगा वो यहाँ बनना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम पहुँचती है, अपतित रे जब विरल से सघन माध्यम पहुँचती है, जब अपतित रे विरल से सघन माध्यम पहुँचती है तो क्या होता है, अभिलंब, ये तो अभिलंब है ना, तो प्रकाश जो रे होता है वो कहाँ मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश का रे मेरा कहाँ मुड़ गया, यहाँ आना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। फिर से बोल लें, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम पहुँचती है, अपतित रे जब आती है तो क्या करता है, ये जब अपवर्तित रे जब अपतित से अपवर्तित में जब कन्वर्ट होता है तो उसको यहाँ होना चाहिए ग्रीन वाली लाइन पे, लेकिन एक ग्रीन लाइन पे ना होकर यह क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब इस एंगल का नाम क्या हो जाता है, मेरा आर हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या समझ में हम लोग आता है कि एंगल आई जो है वो ये बड़ा होता है, किससे होता है, एंगल आर से। ये किस केस में होता है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब। ठीक है, इसके लिए ले सकते हैं विरल से सघन माध्यम मतलब वायु से प्रकाश ले सकते हैं। जब प्रकाश कहाँ प्रवेश किया, वायु से कांच में, या तो वायु से जल में। ठीक है, विरल से सघन में लिए तो क्या हुआ, आपतित किरण जो है जब अपवर्तित किरण में कन्वर्ट होता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन सेम टू स्क्रीन के सामने आएगा, नोट कर लेगा पहले डेफिनेशन, उसके बाद चित्र को उतार लेगा। केस 2 देखते हैं अब, विरल से सघन हो गया, अब इस सघन से विरल देखते हैं। केस 2 में देखेंगे इस सघन से विरल, सघन से विरल, फिर से एक माध्यम लिए, ये विलंब लिए, ये अपतित रे लिए, ये एंगल आई लिए। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, उसमें था जब विरल से सघन था अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसका भी उल्टा हो जाएगा, ये अभिलंब से दूर छिटा हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए इसका रे, लेकिन यहाँ नहीं हो कि ये कहाँ हो जाता है, ये विलंब से दूर की ओर छिटा हो जाता है, एंगल आर। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल आई जो है वो छोटा होता है एंगल आर से, एंगल आई जो है वो छोटा होता है एंगल आर से। कब, जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तब, जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तब। ठीक है, इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं कांच से वायु या फिर जल से वायु। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर था, 2 माध्यम, एक विरल से सघन और सघन से विरल। विरल से सघन में क्या होता था, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता था, और सघन से विरल प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर छिड़क जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद अब देखते हैं वर्तन या अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। वर्तन या अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, वर्तन या अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नियम 1 क्या करते हैं समझते हैं, उसके बाद सुनते हैं नियम 1 क्या बोलता है। एक माध्यम लिया हम लोग, अब देखो इसमें माध्यम कोई भी हो सकता है, सघन से विरल हो सकता है या विरल से सघन हो सकता है, बस हम लोग सपोज कर लिए एक माध्यम ले लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपतित किरण आया, आपतित किरण ने कहा ये क्या हो गया मेरा, अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण ये मेरा अभिलंब, अभिलंब पे क्या स्थित रहता है, एक ही जगह स्थित रहता है कुछ, इसको बोलते हैं अपतन बिंदु, अपतन बिंदु। और एक होता है अपवर्तित किरण, इसे जो अपवर्तन होकर निकलेगा किरण उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित। अब नियम समझते हैं। नियम, ये नियम क्या बताता है हमको, ये नियम बताता है कि एक समतल रेखा पे क्या आपतित किरण आता है, वहीं पे आता है आपतन बिंदु, जो कि कहाँ पे टच करता है, विलंब को टच करता है ये, और अपवर्तित किरण, ये तीनों जब एक ही रेखा में स्थित होते हैं तो ये एक ही रेखा, मतलब ये नियम को क्या बताता है कि आपतित किरण, अभिलंब, अपतन बिंदु और अपवर्तित किरण, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर मेरा स्थित होते हैं। ये क्या बताया, वर्तन या अपवर्तन के पहला नियम। एक ही रेखा पर आपतित किरण,
अपतन बिंदु विलंब पर और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित होता है। ये हमको पहला नियम बताता है। ठीक है, अपवर्तन या अपवर्तन का ये पहला नियम बताया हमको। ये क्लियर है। अब देखते हैं नियम 2, वर्तन या अपवर्तन का दूसरा नियम। ये लिख नहीं रहे, स्क्रीन पे तुम लोग आएगा, उसको उतार लेना। इसको सिर्फ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको समझ लेते हैं। ये नियम क्या बताता है? ये नियम हमको बताता है कि प्रकाश का कोई एक विशेष रंग का किरण, प्रकाश का कोई भी एक विशेष रंग का किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करता है, उसे छोड़ते हैं, पॉइंट पर आते हैं। प्रकाश का कोई भी एक रंग का किरण वो जब प्रवेश करता है तो उसके साइन के साथ एंगल आई और एंगल आर का अनुपात में व्यक्त करते हैं। बस इसी को बताता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या बताता है? जो एंगल आई आएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेंगे तो उसके लिए एक एंगल आई मिलेगा, एक एंगल आर मिलेगा। वो दोनों को अनुपात को ही ये नियम दूसरा नियम बताता है। ठीक है, फिर से रिपीट करें। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगा तो उसके लिए एक एंगल आई मिलेगा और एक एंगल आर मिलेगा। ये दोनों जो होगा वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। ये दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट के बराबर होगा। यही नियम 2 कहलाता है। फिर से बता रहे हैं, ये क्या बताया हमको? अनुपात लेना। किसका अनुपात लेना? साइन के साथ। साइन के साथ एंगल आर का अनुपात एंगल आई लेना है जो ऊपर बनेगा, फिर साइन के साथ एंगल आर लेना है। ये दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? स्थिरांक का, स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक है, स्थिरांक को हम लोग मैथ में कुछ और मानते थे। ठीक है, मैथ को छोड़ दे, इसमें मानते हैं म्यू। इसका साइन कुछ इस तरह आता है, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? म्यू इक्वल टू स्थिरांक एंगल आई बाई एंगल आर, एंगल आई बाई एंगल आई इज इक्वल टू म्यू। जो म्यू क्या दिखा रहा है? मेरा स्थिरांक दिखा रहा है। ये दोनों का अनुपात ही नियम नंबर 2 बताता है। नियम नंबर 2 क्या बताता है? एंगल आई और एंगल आर का अनुपात निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा? स्थिरांक के बराबर होगा। यहाँ पे जो आई होता है क्या दिखाता है? अपतित रे और आर अपवर्तित। ये दोनों को जो मान का हम लोग अनुपात निकालेंगे वो किसके बराबर कर देंगे? उसको कांस्टेंट के बराबर करेंगे। ये बताता है नियम 2। ठीक है, और नियम 2 इसी का वर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है कि स्नेल का नियम किसे बोलते हैं? तो वर्तन का दूसरा नियम, वर्तन या अपवर्तन का दूसरा नियम, वर्तन या अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, वर्तन या अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्लियर है। म्यू क्या दिखाएगा? स्थिरांक साइन आई बाई साइन आर। आई दिखाता है आपतित किरण, आर दिखाता है अपवर्तित किरण। और ये स्नेल का ये नियम 2 वर्तन या अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। क्लियर है। इसको कर लो, आपकी कोण कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं कोण का मान निकलेगा ना। अपतन कोण वर्तन कोण कर, कोण का मान निकले, सॉरी अपतन कोण, इसको वर्तन कोण। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लेगा और नियम 2 पर लिख लेगा। हम फोटो सेंड कर देंगे, फोटो पर स्क्रीन पे ही आ जाएगा, उतार लेगा इसको। अब देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं नियम 2 के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। MP 2018 में आया था, ये माध्यमिक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था अगला है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी माध्यम में वर्तनाक, किसी माध्यम का वर्तनाक वायु के सापेक्ष √2 है। वायु के सापेक्ष मतलब कहने का मतलब है कि अनुपात में व्यक्त करके दिया हुआ √2। जब भी वायु के सापेक्ष या फिर किसी के सापेक्ष बोलेगा तो वह कांस्टेंट का मान होता है, स्थिरांक का। स्थिरांक मतलब म्यू का मान दिया हुआ है √2। जब भी सापेक्ष बोलेगा वायु, कांच, कुछ भी, तो उसको ले लेंगे म्यू का मान या फिर स्थिरांक का मान √2। अब वायु में प्रकाश की आपतन कोण, आपतन कोण मतलब ऊपर वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई का मान दिया हुआ, आई मतलब आई का मान दिया हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। विचलन कोण का मान ज्ञात करने से पहले हमको वर्तन कोण निकालना पड़ेगा। पहले वर्तन कोण निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला था
साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, सोल्व कर रहे हैं, नीचे लाइन में तुम लोग सोल्व करेगा, ऊपर लिख दे रहे हैं। साइन आई मतलब लिख सकते हैं 45 डिग्री और साइन आर इज इक्वल टू √2। ठीक है, साइन आई आर को वहाँ ले जा रहे हैं, √2 को यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं, तब ये हो जाएगा साइन, अच्छा साइन 45 डिग्री पर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा √2 डिवाइड बाई इज इक्वल टू साइन आर, मतलब और साइन आर का मान निकालें हम लोग। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है कुछ, आगे मैथ में पड़ेगा तो मालूम चलेगा। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री इक्वल होता है, साइन 45 डिग्री इक्वल होता है 1/√2। इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2, √2 से √2 में गुना करेंगे तो 1/2। किसका मान निकला? साइन आर, साइन आर, लेकिन हमको पता है 1/√2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अच्छा ये सब जो लिखे ना हम, ये सब जो लिखे हैं, ये सब जो मैथ पढ़ाएंगे ना तो ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो लिखे ना अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 1/√2 और 1/√2 इक्वल लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये जो मैं साइन 30 डिग्री निकला वो आर का मान निकला, वर्तित कोण का मान, वर्तन कोण का मान निकला। वर्तन कोण का मान कितना निकला मेरा? 30 डिग्री निकला। ठीक है, यहाँ तो उतारेगा, अब समझा रहे हैं। बोला विचलन कितना हुआ कोण में, विचलन कितना हुआ, विचलन निकाल लें। विचलन का कोण, विचलन मतलब हुआ, देखो एक माध्यम था, वहां से प्रकाश को यहाँ प्रेस करना था, मतलब ऊपर में कितना बनाना था 45, नीचे भी कितना बनाएगा ये 45, लेकिन नहीं बनाया। वो कितना बना रहा है 30 डिग्री, मतलब कितना डिग्री अंतर कर लिया, कितना डिग्री विचलित हो गया, वो 45 बनाना था, लेकिन कोण में तो कुछ गलती हो गया, कितना बना दिया 30 बना दिया, मतलब कितना डिग्री विचलन कर दिया वो 15 डिग्री और कोण विचलन कर दिया, इसलिए 50 डिग्री आंसर। 45 ऊपर बन रहा है तो उसको बनाना चाहिए 45 नीचे, लेकिन वो तो गड़बड़ कर दिया। कहाँ गड़बड़ कर दिया? कितना बना लिया 30 डिग्री बना लिया, मतलब वो अंदर की ओर मुड़ गया, विलंब की ओर मुड़ गया। 30 बना दिया मतलब कितना कम बना है 15, यही मेरा कोण विचलित हुआ। देखो क्लियर है। चलो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, इसका उदाहरण तुम लोग देखा होगा घर में नॉर्मल प्रैक्टिकली तौर पे। और हम लोग एक पानी के गिलास में और हम लोग कोन को डालते हैं तो कोन अपने तल से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या तो पानी में हाथ डालते हैं तो हम लोग का हाथ थोड़ा ऊपर की ओर देखने में प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या फिर पानी से भरे एक गिलास ले रहे हैं, एक यहाँ तक पानी दे दिए उसमें, ठीक है, और इसमें पेंसिल डालते हैं हम लोग, पेंसिल या फिर पेन, तो हमको यहाँ प्रतीत होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ प्रतीत होता है? लगभग यहाँ पे प्रतीत होता है। ये क्यों होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखो दिखा रहे हैं, देखो ये पानी एक गिलास लिए तो इसमें अगर हम लोग मार्कर को डालेंगे तो देखो ये अपने जगह से थोड़ा अलग जगह प्रतीत होता है। ये जहाँ प्रतीत होना चाहिए वहाँ नहीं होता है ये, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग जगह प्रतीत होता है। देखो ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका साइज में जो डिफर आ रहा है तो देखो यहाँ पे इसका मिलना चाहिए सीधा स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा विलंब की ओर झुक जा रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एग्जाम्पल में उदाहरण पूछता है ये किसके कारण हुआ, तब बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या फिर और एक एरो बना दिए और इसका सामने कांच के ग्लास को रखेंगे हम लोग तो ये थोड़ा बड़ा दिखता है, क्यों दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है।